हाई हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि डू यू नो एक्सपेक्टेशंस डिज़ायर अटैचमेंट एक्चुअली डिलेइंग योर यूनियन। ये जो आप यूनियन के लिए स्ट्रगल कर रहे हो या फिर बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट जोन है, इतना मैसेज कर रहे हो, पागलों जैसे ढूंढ रहे हो डीएम को, फिर भी उधर से कोई रिप्लाई नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई खबर नहीं। यूनियन से पहले एक एक करके डीएम का खबर आना स्टार्ट हो जाते हैं। एटलीस्ट आप लोग इधर उधर मिलने लगते हो, उसके बाद यूनियन का स्टेज शुरू होता है। तो यूनियन का फेज़ भी वो भी एक टाइम होता है। यूनियन तो एक ही दिन में नहीं हो जाता है, उसका प्रोसेसिंग भी स्टार्ट होते हैं, तो वो भी कुछ महीनों तक चलता रहता है। उसके लिए भी प्रिपरेशन स्टेजेस आते हैं। ओके, उसको अलग से हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि ये यूनियन का पहले वाला स्टेज है। ओके, तो ये जो आप लोग यूनियन के लिए कुछ लोग सालों साल स्ट्रगल करते हैं, 15 ईयर्स 20 ईयर्स। तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो है वो है कि आप लोग चेजिंग के एनर्जी से बाहर ही नहीं निकाल पाते हो। तो ये मैं सिर्फ नहीं बोल रही हूँ, जितने भी सारे हीलर्स हैं वो सबसे पहले आपको यही बोलेगा कि आप चेजिंग की एनर्जी से निकलो। सबसे पहले जो लोग मेरे यहाँ पे इनर वर्क क्लास करने के लिए आते हैं, उनका पहला टास्क ये होता है कि डीएम से कोई कांटेक्ट ना करें, क्योंकि ये करने में ही 6-7 महीने लग जाता है कि डीएम को स्टॉक ना करे, उनसे बात ना करे, रिप्लाई ना दे। तो सबसे पहला इनर वर्क का जो स्टेज है वही होता है। तो अगर आप लोग अटैचमेंट, डिज़ायर, एक्सपेक्टेशंस के साथ रहोगे, मतलब ये कम्प्लीटली लो वाइब्रेशनल जोन है, यहाँ रह के यूनियन कभी पॉसिबल नहीं है और डे बाय डे यूनियन डिले होते जा रहा है। तो उसी हिसाब से मैंने एक पोस्ट किया था कि आपको किसी भी चीज़ों की कोई डिज़ायर नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद मेरे ऊपर जो अटैक हुआ नेगेटिव लोगों की, एक्चुअल में जो है कि आपको वीडियो समझने के लिए भी इनर वर्क की ज़रूरत है। अगर आप नेगेटिविटी में हो, लो वाइब्रेशन में हो, तो वीडियो की बात में आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उल्टा आप खुद नेगेटिविटी में और चले जाओगे। तो इनर वर्क इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वीडियोस की जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ में आए। तो उन लोगों को इसीलिए माफ़ किया जा रहा है क्योंकि वीडियोस की बात भी सबको समझ में नहीं आता है। और एक बात है कि उसके बाद भी मैं फिर से वीडियो बनाने बैठ गई उसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप लोग एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर से नहीं निकले तो इनर वर्क की एक स्टेप भी आपने कवर नहीं किया अभी तक, क्योंकि इसके बाद कितने सारे चीज़ आते हैं। सबसे पहला तो यही आता है और सबसे डिफ़िकल्ट भी यही होता है। लोगों को खुद ही पता नहीं चलता है कि उनके अंदर अभी भी डिज़ायर है, अभी भी एक्सपेक्टेशंस है। ड्रीम देखना और एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर और अटैचमेंट के साथ जीना, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। आप बैठ के ड्रीम देख रहे हो, मतलब फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, सारी चीज़ों के लिए आप ड्रीम देख रहे हो, वो अलग चीज़ है। और ड्रीम को बिल्कुल मतलब पागलों जैसे चेस करना, उसके लिए बैठे रहना, वेट करना, इसको बोलते हैं चेजिंग एनर्जी, बिल्कुल ही नेगेटिव एंड लो वाइब्रेशनल एनर्जी। ओके, तो जिन लोगों ने मुझे डराने के लिए नेगेटिव अटैक किया, जिन लोगों ने, तो उनके लिए यह है कि ट्विन सोल्स जो है वो लोग इतना कुछ झेलते हैं ना। जो अब मैंने इनर वर्क किया था, इतनी नेगेटिव अटैक होते हैं हम लोगों के ऊपर, डर मन में बिल्कुल नहीं रहता। जो चीज़ों में आप रोकोगे वही काम हम लोग ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जिनको भूतों से डर नहीं है उनको नॉर्मल मतलब इंसानों से क्या डर लग सकता है। और ये मेरी बर्थडे का मंथ चल रहा है, इसमें मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल रहती हूँ। जिस टाइम पे जिसका बर्थडे का मंथ चलता है उस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। ओके, तो अगर डर ही होता तो ट्विंस को तो एटलीस्ट डर नहीं रहता। अगर फियर इश्यूज़ रहते हैं तो यूनियन पॉसिबल नहीं होता है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्यों अटैचमेंट, डिज़ायर आपकी यूनियन डिले कर रहा है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। अगर आपको मेरी वीडियोस की बातें ठीक ठाक समझ में आया ना,
तो बस 1-2 काउंसलिंग और वीडियो देख के ही आपका यूनियन हो सकता है। एटलीस्ट आप आधा रास्ता तो कंप्लीट कर ही सकते हो। तो इसीलिए जो मैं बोल रही हूँ उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में बोलती हूँ वीडियोज़ में। तो 2 पॉइंट्स बताने वाली हूँ क्यों आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। एक तो है ओवरवेलमिंग सिचुएशन। बहुत टाइम लंबा सेपरेशन के बाद आपको पता है ना कि अगर आपकी लाइफ से कोई चले जाए बहुत सालों के बाद लौट के, तो आप उनको पहचान भी नहीं पाओगे। कार्मिक लोगों को तो आप लोग कम्प्लीटली डिलीट ही कर देते हो लाइफ से। इनफैक्ट कोई भी लोगों को हम लोग डिलीट कर देते हैं, बस ट्विन फ्लेम को भूल नहीं पाते। फिर भी 5D में मिलना और 3D में मिलने में बहुत फ़र्क होता है। जब एक पर्सन आपकी लाइफ में इतनी सालों के बाद वापस आ रहे हैं, इतनी मेहनत के बाद आप लोग इतना कुछ कर रहे हो, पता है ना, जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं उनको पता है कि वो लोग कितना कुछ कर रहे हैं। तो इतना कुछ करने के बाद अचानक से जब डीएम वापस आते हैं या फिर लाइफ में बैक करता है, मैं खुद की सिचुएशन बोल सकती हूँ। पहला दिन जो था, मैं कॉल पहला 1-2 घंटा तो मैंने कॉल ही रिसीव नहीं किया उसका, क्योंकि आई वॉज शेकिंग कम्प्लीटली। तो इतना ओवरवेलमिंग सिचुएशन मुझे हुआ था इतना इनर वर्क के बाद भी। आई वॉज कम्प्लीटली रेडी। उसके बाद भी ऐसा हुआ। उसके बाद कॉल करने के बाद मैं बात भी नहीं कर पा रही थी, थोड़ा बहुत ही बात हुआ था। उसके बाद उसको एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगा। तो इसको बोलते हैं यूनियन का प्रोसेस। जब बहुत सालों के बाद, बिल्कुल नो कांटेक्ट के बाद कोई पर्सन आपके सामने अचानक से आ रहा है, तो ये एक अजीब सा सारा का सारा अंदर जितनी सारी इमोशंस है उनको ओवरफ्लो होने का चांसेस 1000% रहता है। तो क्या क्या वो इमोशंस होते हैं, लाइक एंगर, कि इतनी देर क्यों आया। अब जब इतना साल हो गया तो आने की क्या ज़रूरत थी। इतनी हज़ारों टाइप के क्वेश्चन आपके मन में होगा, तो आप उनके ऊपर भड़क सकते हो। इतना मेहनत करके जो इनर वर्क आपने किया वो इमीडिएटली 1-2 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट होने का बहुत चांसेस है, क्योंकि ये होता है इतनी सालों के बाद जो आ रहा है और आपको समझ में भी नहीं आता है क्यों सेपरेशन हुआ था। तो धीरे धीरे करके वो भी क्लियर होता है, क्योंकि आधे से चीज़ आपको अभी पता भी नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या उस टाइम पे हुआ था। ईगो में आ सकते हो कि क्यों इसने अभी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैं इनको रिप्लाई नहीं दूंगी। फिर आपका नखरा, टेंट्रम, ये सब स्टार्ट हो सकता है। जेलसी हो सकता है कि ये अभी आ गया फिर से तो वापस नहीं जाएंगे, ये डर आपको पकड़ सकते हैं। फियर इश्यूज होते हैं, बहुत सारे फियर एक साथ काम करते हैं। मतलब अनजान फियर, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि डर इतना क्यों लग रहा है। आप रात को सो नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, एक अजीब सा सिचुएशन क्रिएट होता है। ओके, बहुत पेन हो सकता है। फिर से सारा जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, उन्होंने आपको क्या बोला, क्या किया आपके साथ, सारा पेन फिर से ट्रिगर होते हैं आपकी पास्ट लाइफ में। जिन लोगों ने आपके साथ कुछ बुरा किया, आपका कार्मिक, दुनिया भर की कार्मिक लोगों की जो आपको आपके साथ टॉर्चर किया, वो सारा पेन फिर से एक बार ट्रिगर होते हैं बुरी तरीके से। आप ट्रॉमाटाइज हो सकते हो। ओके, और ये सब होके, और ये सब साथ में होता है, दिस इज़ कॉल्ड ओवरवेलमिंग सिचुएशन। जब ये साथ में होता है आप पागलों जैसे रिएक्ट कर सकते हो। मैंने किया था, तो डीएम ने संभाला मुझे। ओके, तो जब यूनियन होता है ना, यूनियन के टाइम पे डीएम आपकी टेंट्रम सब कुछ सह लेते हैं, उनको समझ में आता है। अगर आप बहुत अच्छे इनर वर्क करते हो तो आप कुछ भी करो, डीएम फिर वापस नहीं जाते, आपको ब्लॉक भी नहीं करते, आपको छोड़ के भी नहीं जाते। दिस इज़ कॉल्ड इनर वर्क। बट एट ए ग्लांस इतने सारे चीज़ होता है, क्योंकि इतने सालों के बाद जब हम उस पर्सन से मिलते हैं जिन्होंने इतना कुछ किया हम लोगों की लाइफ में, तो ये सब कुछ साथ में ट्रिगर हो सकता है। ओके, हो सकता है मतलब होता है, मेरे साथ तो हुआ था। ऑफ कोर्स सबके साथ ही होता हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्मूथली सब कुछ चल रहा है, क्योंकि ये ट्रिगर होता है। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ। और छोटा मोटा जितने भी सारे ट्रॉमा, जितने भी सारे ब्लॉकेज आपके अंदर है, वो धीरे 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 करके हील होता है, वो भी ट्रिगर होते हैं। बड़ा वाला जो होते हैं वो आप इनर वर्क में क्लियर कर लेते हो, छोटा मोटा जितने रह जाते हैं वो फिर साथ में रहते धीरे धीरे करके वो सारे हील होते हैं। ओके, एटलीस्ट मेरे साथ तो ये ऐसा ही हुआ है। तो अगर आप लोगों के अंदर एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर, ये सब नहीं रहेगा तो आप लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अदरवाइज़ जब भी वो लौटेगा आप उनके ऊपर टपक पड़ोगे कि अभी शादी करना है, अभी कमिटमेंट चाहिए, फिर से आपका 1 सेकंड में सेपरेशन हो जाएगा। 1 सेकंड में, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर से आपको ब्लॉक करके चले जाएंगे।
तो मैं आप लोगों की भलाई के लिए बोला था कि डिज़ायर नहीं रखना है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर, एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी अटैचमेंट रहता है, वो इतने दिनों के बाद, लौटने के बाद वो पागल हो जाएंगे, वो उनको पकड़ के रखने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे और इमीडिएटली सेपरेशन हो जाएगा। तो कैसा लगेगा इतनी सारी इनर वर्क करने के बाद अगर आपको फिर से सेपरेशन आ गया, तो इतनी मेहनत सब बर्बाद हो गया। तो पहली बात तो यह है, अगर आपके अंदर ये सारे डिज़ायर्स होंगे तो आपकी एनर्जी नेगेटिव रहेगा, डीएम आपकी तरफ आएंगे ही नहीं, यूनियन होगा ही नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज भी हम लोग हर रोज़, मैंने तो अपनी सेपरेशन में हर रोज़ यही प्रे किया था डिवाइन के साथ, डिवाइन के पास, कि मेरे अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस ना रहे, कोई डिज़ायर ना रहे, जो मेरे लिए सही है, मैं जो डिज़र्व करती हूँ वो बस मुझे दो, जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वो आप मुझे दो। मेरा मेडिटेशन यही रहता है, आज भी मेरा मेडिटेशन यही रहता है कि दुनिया में किसी भी चीज़ों के ऊपर मेरा कोई लोभ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस हैप्पी रहना है और डिवाइन के साथ रहना है और सोल पर्पस करना है, लोगों को सर्व करना है, लोगों के लिए काम करना है। अलग से मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मैं डिज़र्व करती हूँ, अगर डिवाइन को लगता है कि मुझे कुछ वो देंगे, वो मुझे दे सकता है, अदरवाइज़ मुझे वो भी नहीं चाहिए। मैं एक बस पीसफुल लाइफ बिताना चाहती हूँ, बाकी डिवाइन ऑटोमेटिक जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो मुझे दे देगा। मेरा हमेशा से प्रेयर यही रहता है, यूनियन से 6 महीने पहले भी मेरा प्रेयर यही रहता था। तो जो कुछ भी करता है डिवाइन करता है। अगर आप डिवाइन के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दोगे ना, तो आपका लाइफ बहुत ही पीसफुल और आसान रहेगा। अदरवाइज़ हर रोज़ आपका डेथ होता रहेगा, आप रोज़ मरोगे, क्योंकि रोज़ एक्सपेक्टेशंस करोगे, वो फुलफ़िल नहीं होगा, रोज़ मरोगे। जब तक आपकी एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट, डिज़ायर कंप्लीटली आपके लाइफ से, मतलब आपकी बॉडी से निकल नहीं जाते, तब तक डिवाइन पनिशमेंट के ऊपर पनिशमेंट देते रहेंगे। आप सोच भी नहीं सकते हो, जिन लोगों का मतलब बहुत ज़िद्दी होते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते, वो ड्रीम्स देखते रहते कि मेरा मैरिज हो रहा है, मैं ऐसे मेकअप किया है, मैंने वैसे मेकअप किया है, मैं डीएम के साथ साथ में एक ही घर में रह, ऐसी जो डिज़ायर्स वो करते हैं ना, रोज़ वेट करते हैं, तो उनके लिए पनिशमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं बस आप लोगों को पनिशमेंट से बचाने की कोशिश कर रही थी, अदरवाइज़ आपके लिए तो पनिशमेंट वेट कर ही रहा है। अगर डिज़ायर नहीं रहेंगे ना, ट्रस्ट मी, तो आप बहुत खुश रहोगे, क्योंकि जो भी फिर आपके लाइफ में आएगा उसमें आप बहुत खुश रहोगे। डिज़ायर एक्चुअल में नहीं रहता है तो ही आपकी लाइफ में सब कुछ होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, किसी को मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ, मैं किसी को नहीं बोल रही कि आपका शादी नहीं हो सकता है, आप घर नहीं बसा सकते हो, मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि आप एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर ये सब ज़्यादा मत रखो, क्योंकि फिर आपकी डेथ रोज़ होगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली वो फुलफ़िल नहीं होगा। जब तक ये आपके अंदर रहता है तब तक कुछ नहीं मिलता है। नंबर 2 पॉइंट, प्रॉब्लम इन रेगुलर वर्क। अगर आप डिज़ायर की एनर्जी में बैठे रहते हो तो रेगुलर लाइफ में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। आप हमेशा बैठे बैठे डीएम का वेट करते रहोगे, और क्या क्या करोगे आप, लाइक स्टॉकिंग, स्पाइंग, चेजिंग। ओके, तो आप डीएम को हर जगह पे सोशल मीडिया पे स्टॉक करते रहोगे कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ पिक्चर पोस्ट कर रहा है, कहाँ गया है, रेस्टोरेंट पे गया है, यहाँ गया है, वहाँ गया, थर्ड पार्टी को गिफ्ट्स दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। स्पाई करोगे, उसके लिए बहुत सारे ऐप निकल के आए हैं, आप फेक अकाउंट खोलोगे। तो सोच लो कि अगर आप ये सब करोगे तो इनर वर्क कब कब करोगे, इनर वर्क पे आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले आपको चेजिंग की एनर्जी से बाहर निकल के आना है। अगर आप हमेशा ध्यान लगाओगे कि किस टाइम पे शादी होगी, किस टाइम पे डीएम वापस आएंगे, तो आप इनर वर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम लोगों के सोल पर्पस बहुत बड़ा होता है। एक एक ट्विन फ्लेम बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस दुनिया में आते हैं, उनको फुलफ़िल करना होते हैं। आपको एक वॉरियर बनना है। अगर आपने ऐसे बिहेवियर किया तो कोई बड़ा जिम्मेदारी डिवाइन आपके ऊपर नहीं दे पाएंगे। आपको इसलिए रेडी करवाया जा रहा है ताकि आप लोग बहुत ही टफ वर्क कर पाओ। दुनिया के लोगों के लिए कुछ करने के लिए आपको वॉरियर बनना पड़ता है, तो इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग इतना बनाया जा रहा है। एक बार आप स्ट्रॉन्ग बन गए तो लाइफ में आपको सब कुछ मिल जाता है। आपका मैरिज भी होता है, रिलेशनशिप भी होता है, घर परिवार भी आप बसा सकते हो, सब डिवाइन की इच्छा से हो जाते हैं। बट उससे पहले आपको कम्प्लीटली सरेंडर करना होता है। उससे पहले अगर मैं ना भी बोलूँ तो भी तो आपके लाइफ में ये सब नहीं होने वाला है ना, जब तक यूनियन नहीं होगा। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ओके, तो अगर आपने डिवाइन की बात नहीं मानी तो आपके लिए पनिशमेंट वेट कर रहा है।
कुछ लोग एक बार में सीखते हैं, कुछ लोग 10 बार में सीखते हैं, कुछ लोगों का यूनियन 3-4 साल में होते, कुछ लोगों का पूरी ज़िंदगी में नहीं होता है, कुछ लोगों का 10-15 साल लगते हैं। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि आपका यूनियन जल्दी से हो जाए ताकि आप लोग सोल पर्पस कर पाओ, आर्ट की वाइब्रेशन हाई हो जाए, क्योंकि ये मेरा काम है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।